हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम यादव है। हमारे चैनल का नाम है टेक वास्तु ऑफिशियल। डिस्कस करेंगे आज मेन डोर या घर के एंट्रेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर का एंट्रेंस हमेशा से ही बहुत ही प्रभावी और बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जो घर का एंट्रेंस होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी घर में अगर कोई एनर्जीज एंटर करनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका मेन जो सोर्स होता है वो हमेशा घर का एंट्रेंस होता है। विंडोज़ वगैरह भी उसमें कंसीडर होते हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट डोर है उतना शायद ही कुछ हो। तो आज हम मेन डोर के बारे में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उससे रिलेटेड सारे मिथ आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को कवर अप करते हुए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को कवर करता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए या कोई आपको ऐसी कोई जानकारी लगे जो आपको सुननी थी लेकिन मैंने अभी आपको नहीं बताई है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा, और मैं उनको देखकर या तो उसी में आंसर कर दूंगा, या उस टॉपिक के लिए अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि वो टॉपिक बहुत बड़ा है जो मैंने छोड़ दिया है, तो उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो क्रिएट करके फिर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डोर्स या मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस हमेशा आपका नॉर्थ फेसिंग या फिर ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा है, आप हमेशा शुभ माना जाता है। आपके ईस्ट फेसिंग डोर्स की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। हर घर में जो भी प्लानिंग्स करते हैं वो सब कोशिश करते हैं कि मेन एंट्रेंस जो है वो आपका ईस्ट फेसिंग ही हो। इसके अलावा एक छोटा सा और एक मिथ है। क्या हमें अपने जो मेन डोर्स होते हैं वो लकड़ी की चौखट वहां पर लगवानी चाहिए, सीमेंट की लगवानी चाहिए, ग्रेनाइट की लगवानी चाहिए? कई लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ग्रेनाइट की जो चौखट होती है वो मजबूती के हिसाब से अच्छी होती हैं। कभी कुछ लोग का मिथ ये है कि वास्तु हमें लकड़ी की परमिशन क्यों देता है, हमें लकड़ी में ही क्यों जाना चाहिए? तो इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको एक तो लकड़ी की चौखट, वास्तु के अकॉर्डिंगली लकड़ी की चौखट लगवानी है, प्लस उस चौखट को आपको चारों ओर से कवर करते हुए अपने घर में इंस्टॉल करवाना है। यानी कि वो जो चौखट आपके एंट्रेंस में जाम होगी वो चारों तरफ से होगी। ये सबसे पहला पॉइंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो कई लोगों के घर में मैंने चौखट देखी है कि उन्होंने लकड़ी की तो लगाई हुई है लेकिन वो 3 साइडेड ही है। नीचे का जो बॉटम का हिस्सा होता है उसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं और उसमें जनरली कोई टाइल्स लगा लेता है। फिनिशिंग के अकॉर्डिंगली, अपनी सुंदरता घर को देखते हुए सब अपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें चारों तरफ से लगाएं। उसकी मान्यता ये है कि वो एक दहलीज का काम करता है। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं अपने बुजुर्गों से या हमारे बड़े लोग जो बोलते हैं कि कभी दहलीज लांग कर नहीं जाना चाहिए, तो वो आपको हमेशा अपने घर की वैल्यू, आपके घर की जो रिलीजन्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों में आपको हमेशा फोकस्ड रखेगा, ताकि आप कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं। और वो सब सारी चीज़ें आपको इस दहलीज वर्ड से कनेक्ट करने के लिए ही की गई हैं। इसके अलावा लकड़ी का बहुत सारा कंफ्यूजन है। हमारे रीजन में 2-3 मैं आपको लकड़ी की वेराइटीज बताता हूँ, जिसमें सबसे अच्छी कौन सी है वो भी मैं बताता हूँ। एक सराई की लकड़ी होती है, बबूल होता है, और सागौन होता है, सागवान होता है। तो कोशिश करिए कि सागवान बेस्ट है, सागवान में जाइए, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप उसका मेन गेट बनवा सकते हैं। एक और मिथ है मेन डोर के बारे में जो कि भगवान से रिलेटेड है। क्या गणेश जी की फोटो मेन एंट्रेंस डोर पे लगानी चाहिए? या कई लोग ये भी करते हैं कि एक फोटो दरवाजे के बाहर लगा ली है और एक पीछे लगा ली है, और लोगों का ये मानना है कि उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता है, तो हम उस चीज से बच जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत शुभ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन चीजों में बिल्कुल भी मत पड़िए। कोशिश करिए कि आप गणेश जी की फोटो एंट्रेंस में बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की इंसल्ट ही कर रहे हैं। बेसिकली आपने उनको सिर्फ और सिर्फ एक द्वारपाल की ड्यूटी दे रखी है और आप उनको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि कभी भी गणेश जी की फोटो ऐसा लगाकर उनको अपमानित ना करें।
एक और मिथ है जो कि मेरे को लगता है इस वीडियो में मेरे को कवर करना चाहिए। वो मिथ ये है कि कई लोगों का ऐसा बोलना है कि एक लाइन में एंट्रेंस, फिर बेडरूम का दरवाजा, फिर पीछे वॉश एरिया का दरवाजा, या इस तरीके से एक सिधाई में नंबर ऑफ डोर्स नहीं होने चाहिए। 3 डोर्स, 4 डोर्स, 5 डोर्स ऐसे नहीं होने चाहिए। कुल मिला के ये भी एक मिथ ही है। कैसे समझ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे मिथ है। आज से कुछ टाइम पहले जब दो तरीके की नीतियां चलती थी मौर्यास के टाइम पे या और उनसे पहले के टाइम पे, तो दो तरीके के शास्त्र बनाए गए थे। एक शास्त्र उन लोगों के लिए था जो राजघराने में अंदर रहते थे, राजाओं महाराजाओं, उनका शास्त्र अलग था, और जो बाकी सब लोग पढ़ते थे वो शास्त्र अलग था। हमेशा आप एक चीज देखेंगे, कभी भी राजमहलों में, कभी भी मंदिरों में, कभी भी आप वेस्टर्न कल्चर में अगर आप चले जाएं, यूके वगैरह में चले जाएं, किसी भी पैलेस वगैरह में चले जाएं, आप ये देखेंगे कि वहां पे डोर्स लाइन से हैं। किसी भी किले में घुसना है तो आपको डोर 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 कंटिन्यूसली आपको डोर्स दिखेंगे। तो आप ये समझिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिथ मात्र है। इवन मैं ये बोलूंगा कि ऐसी जगहों पे आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, जो शिव जी का कोई आप मंदिर ले लीजिए, त्र्यंबकेश्वर का एक मंदिर ले लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको सेम चीज दिखेगी। पहले घर का मतलब मंदिर का एक एंट्रेंस होता है, फिर परिसर का एंट्रेंस के बाद मंदिर का एंट्रेंस, फिर मंदिर के बाद फिर गर्भगृह का, फिर उधर पीछे भोजन का। तो सभी जो एंट्रेंस होते हैं सब लाइन से होते हैं। तो कभी भी इन सब मिथ में आपको नहीं आना है कि अगर हमारे दरवाजे एक लाइन पे आ गए हैं तो उससे क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा आप अपने मेन एंट्रेंस को अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको कुछ 4-5 अच्छी एडवाइस समझ लीजिए, रेमेडीज समझ लीजिए, जो भी है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में देके इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। आप अपने घर के एंट्रेंस में रंगोली लगा सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, दिया जला सकते हैं। आप अपने घर के बाहर में एक पॉट रख सकते हैं जिसमें आप एक कमल का पौधा रख सकते हैं। अपने घर के बाहर में आप अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। लाइटिंग में सिर्फ एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको लाइटिंग्स में रेड कलर का उपयोग कम से कम करना है, और रेड बल्ब तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एक आप इस तरीके की चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। स्वास्तिक का ज्यादा बड़ा चिन्ह आपको नहीं बनाना है, निशान ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। 9 इंच चौड़ा अगर आप बनाते हैं इतना सफिशिएंट है, आपको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिए कि आपका जो मेन एंट्रेंस है उसके आसपास में शूज रखने के लिए जो अपन कैबिनेट्स बनवाते हैं या शू टेबल्स बनवाते हैं, या ऐसे गंदगी वाला माहौल बिल्कुल भी ना रहे। इन सब चीजों को भी आप अगर ध्यान रखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि एंट्रेंस से रिलेटेड और आपको किसी भी तरीके की चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको और आगे किसी भी वीडियो को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इवन इसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक्स भी कवर कर दिए हैं जो एंट्रेंस के लिए उपयोगी हैं, दोनों प्रोस्पेक्ट से, वास्तु के प्रोस्पेक्ट से भी, मटेरियलिस्टिक से भी, इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट से भी, के कौन सी मटेरियल को आपको यूज करना है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो भी आपको डाउट्स हों, क्वायरीज हों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।